भजन संहिता का जो शीर्षक है वो है परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। परमेश्वर की महिमा और इस भजन संहिता को दाऊद ने लिखा है। और जब दाऊद इस भजन संहिता को लिखता है तो इसने इस भजन संहिता को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग कि पूरा संसार परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, जो है भजन संहिता 8 का 1 और 2 वचन में, कि पूरा संसार उसकी महिमा दिखाता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। दूसरा भाग है वचन 3 से 5 तक, जो दिखाता है कि वो परमेश्वर इतनी महिमा के योग्य परमेश्वर, वो दयावान है। और तीसरा भाग है वचन 6 से 9, जो हमें दिखाता है कि परमेश्वर की महिमा संपूर्णता में है। परमेश्वर की महिमा संपूर्णता में, मतलब वो कंप्लीट करने वाला परमेश्वर, वो कामों को शुरू करके, कामों की शुरुआत करके अधूरा नहीं छोड़ता, परंतु उनको पूरा करता है। हालेलुया। और जब हम सबसे पहले वचन में देखते हैं, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। कहाँ दिखाया है? मतलब कि ये आकाश मंडल, ये पूरा संसार, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसने सबको बनाया है, वो जो इतनी चीजों को बनाया, इतनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं, तो वो खुद कितना खूबसूरत होगा। हालेलुया। वो कितना महान होगा। और वचन 2 में हम देखते हैं, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो संसार है वो बाहरी रूप को देखता है। संसार ये देखता है कि आप बाहर से कितने सुंदर हैं। संसार ये देखता है कि आपके हाथ पांव कैसे, आपका फेस कैसा है, आपका डील डोल कैसा है, आपके पास कितना पैसा है। संसार ये देखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर इन चीजों को नहीं देखता। हमारा परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। हमारा परमेश्वर, यहाँ पर उसने नए नियम में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की मानिंद बनो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है, बच्चों का ही है। क्यों? क्योंकि बच्चे, उनको कुछ समझ नहीं होती, उनको इतना ज्ञान नहीं होता, उनको जो हम बता देंगे वो उनके लिए सही है, कि ये करना है, ये सही है, वो उसको मान जाएंगे। उसी तरह हमारा परमेश्वर हमारी कमियों को देखकर नहीं, हमारी खूबियों को देखकर नहीं, वो ये देखकर हमें चुनता है कि हम अपने आप को कितना हलीम और नम्र करते हैं, एक बच्चे के समान। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया और बुद्धिमानों को डाउन कर दिया, किया है। लेकिन परमेश्वर, देखो मूसा को पूरी दुनिया की नॉलेज थी कि क्या है क्या नहीं, हर एक बात की। लेकिन जब तक उसने 40 साल अपने आप को उस मरुस्थल में, जंगल में नम्र नहीं किया, खाली नहीं किया, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। जब उसने अपने आप को खाली कर दिया, तब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। अपने आप को बच्चों की मानिंद करना है। और दूसरा हम देखते हैं 8 का 3 से 5 में परमेश्वर अपने लोगों पर कैसे दया करता है। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको याद रखे, और आदमी क्या है तू उसकी सुधि ले। मतलब इतने संसार को बनाने वाला परमेश्वर, हम क्या है, इस पृथ्वी पर एक छोटे से कण के समान है। जैसे जब हम यहाँ पे भी, आपको अगर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम इस पर झाड़ू मारते तो इस पर इतनी मिट्टी निकलती है, उसी तरह हम पृथ्वी पर क्या एक कण के समान है। तो मनुष्य क्या, परमेश्वर उसकी सुधि ले। देखो, एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और एक जो प्रभु यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करता है, इन दोनों में अंतर क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला इस वचन के अनुसार चलेगा, पवित्र शास्त्र के अनुसार चलेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो न्यूज़ के अनुसार, खबरों में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसके अनुसार चलेगा।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो चाहे कितने भी दुनिया में महामारी क्यों ना आ रही हो, चाहे दुनिया में कितना भी अकाल क्यों ना पड़ रहा हो, कितना भी कलेश पार दुनिया में क्यों ना हो रहा हो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें संभालने वाला हमारा जीवित खुदा है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा कि मनुष्य क्या है, प्रभु तो उसकी स्तुति ले, हम तो कुछ नहीं है। परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार कर लिया है, अपना पापों से छुड़ाने वाला अधिकार कर लिया है, उसको स्वीकार कर लिया है और हमें सब बंधनों से आजाद करने वाला स्वीकार कर लिया है, तो अब हम क्या बन गए हैं? उस स्वर्गीय पिता के स्वर्गीय बेटे बेटियां बन गए हैं। हालेलुया। उसने हमें अपना वारिस, स्वर्ग का वारिस होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। वचन कहता मनुष्य क्या है, खुदा तो उसकी स्तुति ले, कुछ नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ गए हैं, तो हम नई पुरानी सृष्टि नहीं रहे, नई सृष्टि बन गए हैं। हालेलुया। आगे वचन हम देखेंगे जल्दी से कि वचन आगे हमें क्या सिखाता है, कि वचन 6 से 9 कि तूने अपने हाथों के कार्यों पर प्रभु इस मनुष्य को प्रभुता दी है। मतलब जो कुछ प्रभु ने संसार पे बनाया है, उस पर प्रभु ने हमें प्रभुता करने के लिए कहा है। चाहे वो आकाश में उड़ने वाले पंछी हो, दुनिया में चलने वाले जानवर हो, समुद्र के नीचे हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब पर प्रभु ने हमें प्रभुता दी है। ये कैसे? मैं तो अपने घर में ही काम करता हूँ, मैं तो सिर्फ खेत में काम करता हूँ, मैं तो सिर्फ कंप्यूटर चलाता हूँ, मैं तो सिर्फ डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ। ये कैसे है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद जो चरवाहा था, उसको जंगल से उठाकर एक देश का प्रधानमंत्री से भी ऊपर राजा बना दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक अनाथ एस्तर को जमीन से उठाकर कई राज्यों के 127 राज्यों की पटरानी बना दिया। तो वो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को क्या बदल नहीं सकता? हालेलुया। वो हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, उसने सारे संसार पर हमें प्रभुता करने के लिए बनाया है। लेकिन उससे पहले उसने हमें क्या कहा है कि हमें उस पर विश्वास करना है। हमें किस पर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो हमारा उद्धार करता है। और जब उसने हमें सब कुछ देने के लिए हमें कहा कि तुम प्रभुता करोगे, हम तब करेंगे जब हम उस पर विश्वास करके विश्वास योग्य रहेंगे, छोटी चीजों में वफादारी दिखाएंगे, चर्च टाइम से आएंगे, पवित्र शास्त्र अपनी बाइबल को वफादारी से लेकर आएंगे, वफादारी से पढ़ेंगे, तो वो परमेश्वर हमें आशीषें देने में पीछे नहीं हटेगा, वो भी वफादार रहेगा। तो क्या हम आगे और परमेश्वर के दास से परमेश्वर की वचन को वफादारी से सुनने के लिए तैयार है और आराधना में वफादारी से एक मन होकर बैठने के लिए तैयार है? हालेलुया।